हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने लूसी पोएम पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोएम है, दरअसल ये 5 लूसी पोएम है और इनको ग्रुप ऑफ 5 पोएम्स बोला जाता है। यानी कि ये 5 पोएम्स का एक ग्रुप है, वो 5 लूसी पोएम भी कह सकते हैं। और इम्पोर्टेंट है कि वो लूसी पोएम कौन-कौन सी हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर हम लोग सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट लूसी पोएम है जिसको आप देख रहे होंगे अब स्क्रीन पर, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, तो याद कर लीजिए निश्चित रूप से। नेक्स्ट है द स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नॉन, सेकेंड ये है। थर्ड है आई स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। फोर्थ है 3 years शी ग्रू इन द सन एंड शावर, और इसका दूसरा नेम है और एजुकेशन ऑफ द नेचर। फिफ्थ नंबर जो लूसी पोएम है, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। ये दरअसल 5 लूसी पोएम। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं कि आप किसी तरीके से ना भूलें, तो इनके टाइटल को आपको याद कर लेना है कि यही 5 लूसी पोएम है, इनको हम लूसी पोएम्स के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये लूसी पोएम, ये तो आप जान ही रहे कि ये 5 लूसी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की ही है। और ये दरअसल लिखी कहाँ गई थी, कंपोज कहाँ गई थी, जैसा कि आप देख रहे होंगे। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के साथ जर्मनी गए थे और जर्मनी में ही सभी मतलब इसकी 4 पोएम्स इन्होंने जर्मनी में ही लिखी थी। तो हम देख लेते हैं। जैसा कि लिखा है 1 to 4, यानी कि आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि सी dwelt among the untrodden ways, strange fits of passion have I known, a slumber did my spirit seal, and 3 years she grew in the sun and shower, और एजुकेशन ऑफ नेचर। ये ज्यादातर जो 4 पोएम्स है जो आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये इन्होंने जर्मनी में लिखी थी। जर्मनी में एक टाउन था गोसलर, गौसलर, आज ये सिटी के रूप में है और उस टाइम पर ये कस्बा ही था, बहुत फेमस ये गोसलर जो एक कस्बा था, टाउन था, और यहीं पर ये रहे थे, जो कि जर्मनी में। अब क्वेश्चन का ऐसा भी हो सकता है कि केवल गोसलर ही लिखा हो या गोसलर जर्मनी, दोनों लिखा हो, जो भी लिखा हो, कुल मिलाकर के आपका निश्चित रूप से एक ही चीज रहेगी। आप पूरा टोटल भी लिख सकते हैं गोसलर जर्मनी, या केवल गोसलर लिखा हो, जो भी लिखा हो आप, कुल मिला के गोसलर एक टाउन है या सिटी है जर्मनी में, वहां इन्होंने लिखी। कुल मिला के जर्मनी भी आ सकता है, जो कि वो तो मेन वहां का कंट्री है जहाँ गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुल मिला कह सकते हैं जो 4 पोएम्स हैं ये जर्मनी के टाउन या सिटी गोसलर में लिखी गई थी। टाइम क्या था, विंटर टाइम था, 1798 to 99 तक। इस टाइम पर ये यहाँ पर रह रहे थे, उसी टाइम पर इन्होंने कंपोज किया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिखने के बाद इन्होंने पब्लिश कहाँ किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल लिखा है एंड पब्लिश्ड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेट इन 1800। जैसा कि पता है कि लिरिकल बैलेट का जो सेकेंड एडिशन, यानी कि दूसरा जो संस्करण लिरिकल बैलेट का आया था, लिखा भी है 1800 में। इसी एडिशन में, इसी संस्करण में इनकी जो 4 पोएम्स थी, इसी में पब्लिश हुई। इंपॉर्टेंट है कौन सी 4 पोएम, जो ऊपर की 4 पोएम्स हैं, 1 से लेकर करके 4 तक जो पोएम्स हैं जो जर्मनी ने लिखी थी, ये पब्लिश किसमें हुई, सेकेंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेट इन 1800। इंपॉर्टेंट है, आ सकता क्वेश्चन है, यहाँ पर पब्लिश हुई है। बिल्कुल देख लीजिए। एक जो लास्ट पोएम जो थी इनकी, जो कि जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे, दरअसल लिखा पोएम नंबर 5, आई ट्रेवल अमंग अननोन मैन। ये दरअसल क्या था, ये पोएम उन्होंने दरअसल 1801 में इसको लिखा है, और इसके पहले ही ये जर्मनी से इंग्लैंड आ चुके थे। वर्ड्सवर्थ लाइकली रोड दिस पोएम इन 1801। संभवतः माना जाता है कि 1801 के आसपास इस पोएम को लिखा है। आफ्टर अ ट्रिप टू जर्मनी, जर्मनी से जब ये वापस इंग्लैंड में आ गए, तब माना जाता है उन्होंने लिखा है। बट ही पब्लिश्ड इट इन द 1807। लेकिन इस लास्ट जो पोएम जो थी, आई ट्रेवल अमंग अननोन मैन, इसको 1807 में पब्लिश किया, क्योंकि 1807 में बड़ा ही फेमस कलेक्शन आया था विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिसका नेम था उस कलेक्शन का, क्या इंपॉर्टेंट है, जिसको आप देख लेंगे, लिखा इसमें पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये कलेक्शन ऑफ द पोएम्स था विलियम वर्ड्सवर्थ का, बहुत ही फेमस कलेक्शन है। इस पर मैं अगला जो आपका सीरीज है, इसी पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसमें बताऊंगा। तो ये बड़ा ही फेमस इनका कलेक्शन था
पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स, कलेक्शन ऑफ द पोइम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो कहने का मतलब है जो लास्ट की जो लूसी पोइम थी, आई ट्रेवल अमंग अननोन मैन, इसी वॉल्यूम में आई थी। कौन सा? पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स। समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 4 पोइम्स जो आए थे इनकी, वो सेकेंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड में 1800 में, लेकिन लास्ट जो थी ये इनकी, इन्होंने ये इसको एक तरीके इंग्लैंड में ही लिखा था, ठीक, जब ये वहां से वापस आ गए थे और पब्लिश किसमें किया? 1807 में। इंपॉर्टेंट है, वो भी किसने? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो इससे मैक्सिमम बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लूसी के विषय में कई सारी एक तरीके से एक डिबेटेड चीज ये है कि इसकी आइडेंटिटी के विषय में, यानी कि इसकी पहचान क्या, ये वास्तविक है कि इमेजिनरी है, इस पर बहुत सारा डिस्कशन हो गया है। तो इस पर हम लोग बात करें। दरअसल कई सारे जो क्रिटिक्स है वो अलग अलग नाम से जोड़ते हैं लूसी, कभी किसी को कहते हैं। तो देख लेते हैं, रियल आइडेंटिटी ऑफ लूसी इज अनडिसाइडेड, यानी कि इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी वास्तविक उत्पत्ति का क्या, कौन लूसी वास्तविक है या नहीं, ये बड़ा ही एक अनिर्णित विषय, अनडिसाइडेड, मान इस पर डिसाइड नहीं कोई कर पाए कि लूसी दरअसल है कौन, इसकी वास्तविक पहचान की थी। लेकिन फिर भी माना जाता है सी इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर, इसको एक काल्पनिक कैरेक्टर ही मानते हैं। ये बिल्कुल मतलब बाद में मान लिया गया बड़ा डिस्कशन के बाद कि निश्चित रूप से ये काल्पनिक एक कैरेक्टर है, या इनके दिमाग की एक उपज हो सकता है। कहीं किसी कोई दृश्य को, जब चूंकि जर्मनी में गए तो वहां किसी कोई ऐसे अपने टूर टाइम किसी लड़की को देखा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, उसको एक कल्पना बना करके उन्होंने लिखा हो। कुल मिलाकर के ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, ये सभी मतलब क्रिटिक्स मानते हैं। लेकिन इसके पहले जो क्रिटिक की अपनी भी राय है, जो ओपिनियन है, वो क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि डोरदी वर्ड्सवर्थ को मानते हैं, जो कि डोरदी वर्ड्सवर्थ दरअसल विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन थी। कुछ लोग इनसे नेम जोड़ते हैं कि हो सकता है कि डोरथी वर्ड्सवर्थ लूसी के रूप में प्रेजेंट किया वर्ड्सवर्थ ने, लेकिन इस पर भी सभी लोग एक राय नहीं है। दूसरा जो डिस्कशन होता है कि लूसी के विषय की, कैरोलाइन जो वर्ड्सवर्थ की बेटी थी, जो वर्ड्सवर्थ की एनेटी वेलन, जो फ्रेंच जिससे इनका अफेयर चलता था, फ्रांस की रहने वाली लड़की थी, और उसी एनेटी, उसका नाम एनेटी वेलन, उसकी बेटी थी कैरोलाइन, ठीक है। तो कुछ लोग इनसे जोड़ते हैं कि जैसा कि पता है कि वर्ड्सवर्थ को एनेटी वेलन से लव हो गया था, लेकिन शादी नहीं कर पाए थे, और इन दोनों के बीच से एक बेटी हुई जिसका नाम कैरोलाइन था। तो लोग को जोड़ते हो सकता है कैरोलाइन से जोड़ते हैं कि ये लूसी है, लेकिन इस पर भी एक विचार नहीं, एक सहमति नहीं है, तो भी खारिज किया गया है। इसके बाद बोलते हैं कि दरअसल डोरदी वर्ड्सवर्थ की एक फ्रेंड थी मैरी, और वो कम समय में उसकी डेथ हो गई थी। कुछ लोग मैरी से, जो कि फ्रेंड ऑफ डोरथी वर्ड्सवर्थ थी, इससे मानते हैं, लेकिन इस पर भी कोई राय नहीं बनी। कुल मिलाकर के बाद में ही हुआ कि निश्चित रूप से जो लूसी है वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, काल्पनिक कैरेक्टर है, इसको किसी के नाम से हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको ऑब्जेक्टिव रूप में कैसे भी आ सकते हैं, इसको जानकारी आप कर लेंगे तो कर पाएंगे। अब हम एक चीज और, बड़ा डाउट आपके पास होगा, एक पोएम बड़ी फेमस है जिसको आप पढ़ते हैं, लूसी ग्रे। याद रखिए, लूसी ग्रे ये भी पोएम है, लेकिन इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्सवर्थ द 5 लूसी पोएम। लेकिन इस लूसी ग्रे, दरअसल वो लूसी है, लूसी ग्रे है, याद रखना। ये जो 5 लूसी पोएम है वो लूसी पोएम है, ग्रे का लेना देना उससे नहीं है। ये दरअसल लूसी ग्रे, और ये किसी एक्चुअल इंसिडेंट पर एक आधारित है, जिसको मैं अलग से पीपीटी बनाऊंगा, नहीं तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, जिसको बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुल मिलाकर हम यहाँ इसलिए इसको लिख दिया कि ये लूसी ग्रे जो पोएम है, इसको इन 5 लूसी पोएम में नहीं जोड़ा जाता, ये बिल्कुल अलग पोएम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लूसी ग्रे अगर कहीं आ जाए कि इनमें से लूसी पोएम नहीं हो सकता यही भी, तो आप इसको, इसमें किसी प्रकार का आपका डाउट नहीं होना चाहिए। 5 लूसी पोएम यही है, 1 से नंबर 1 से लगा करके 5 नंबर तक। तो ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इतना आप अगर समझ पाए होंगे, समझ तो जाएंगे ही, क्योंकि इस तरीके से मैंने समझा दिया है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मैं दावा करता हूं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी होगा लेक्चर, उसमें और चीजों को बताने का प्रयास करें, बल्कि इन पोइम्स को मैं एक एक पोइम्स को मुझे पढ़ाना भी है, और वो आगे लेक्चर के रूप में मैं अपलोड करूंगा। अभी केवल मैंने मतलब था कि आप इन लूसी पोइम्स को जान जाए। तो निश्चित रूप से मैं दोबारा मैं कह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आप जानना है कि 5 लूसी पोइम है कौन, बता दिया मैंने आपको। इसके बाद आपको जानना है कि लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ में, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा है कि लिखी कहाँ गई, निश्चित रूप से गॉसलर जर्मनी में लिखी गई, ठीक है। कब लिखेंगे? 1798 से 99 तक। और ये पब्लिश कहाँ हुई 4 पोइम्स?
सेकेंड एडिशन आप लिखा है बैलेट में 1800 में, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी 5 जो आई ट्रेवल अमंग अ नॉन मैन थी, ये इनकी पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स, जो कि इनका एक अलग 1807 में विलियम वर्ड्सवर्थ जो कलेक्शन आया उसमें पब्लिश हुई थी, ठीक है, जब ये जर्मनी से इंग्लैंड में वापस आ गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसा भी घुमा पड़ा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, इसको देख लीजिए। आइडेंटिटी इसकी निश्चित रूप से जो है वो बहुत ही कोई निर्णय उस पर नहीं हो पाया, इसको केवल एक इमेजरी कैरेक्टर मानते हैं और लूसी ग्रे को इन 5 लूसी ग्रे में नहीं इंक्लूड करते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, तो आप इसको आप पढ़ लेंगे। इसके बाद पढ़ने के बाद आप कहीं भी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके जो भी आपके पास कई सारे मार्केट के मतलब प्रैक्टिस सेट वगैरह होंगे उसमें आप पढ़ करके देख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं और कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट पर सीधे जाने पर बहुत कुछ आप हासिल नहीं कर सकते, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं वो डिटेल में पढ़ते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, बहुत ही कम चांस है आप क्वालिफाई कर पाए। आप डिटेल में आपको जाना पड़ेगा निश्चित रूप से। अगर इसको पढ़ने के बाद एक थोड़ा आप जो मैं बता रहा हूँ, इतना पढ़ने के बाद आप जहां भी आपको लूसी पोएम मिलेंगी, निश्चित रूप से 99% सभी को आप कर पाएंगे। केवल इसके अंदर की चीजें पूछे, वो चीजें पूछेंगे तो उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने इस पोएम्स के अंदर किसका जिक्र किया गया वो अभी नहीं। लेकिन अगर इस टाइप का जनरल कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे लगता है 99-100% आप कर लेंगे। और इतने ही जो आपको स्क्रीन पर जो भी आपको ये मैटर दिख रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते भी हैं। तो मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं है, कौन इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए आप कर पाएंगे। और उम्मीद करते हैं आप थोड़ा डीप स्टडी करें, तभी आप क्वालिफाई एग्जामिनेशन कर पाए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, अगले दिन हो सकता है मैं कल ही अपलोड करूंगा, वो मेरा लेक्चर होगा पोएम्स इन 2 वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट विलियम वर्ड्सवर्थ का ये वॉल्यूम है, इसको आपको मैं कल मैं निश्चित रूप से, और सबसे पहले इस पोएम्स इन 2 वॉल्यूम दरअसल कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोएम्स है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद है तो बहुत सारी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा होने, तब तक आप इसको देखें और समझें, और इसको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो चूंकि यूट्यूब में शो करता है कितने लोग सब्सक्राइब करने, हो सकता है भाई कुछ लोग देखते हैं उनको ना पसंद आ रहा हो, लेकिन आप देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अच्छा लगता है। और निश्चित रूप से नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, और एक लाइव क्लासेस भी आप देंगे, तो इसी तरीके से सब लोग आप पढ़ते रहे अच्छे से, 100% क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।